अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की कोर कमेटी बैठक में आज प्रदेश के सभी जिलों से आए पदाधिकारियों ने आने वाले समय में सरकार द्वारा शुरू कराई जाने वाली जातिगत जनगणना को लेकर के अभियान में हिस्सा लेते हुए वैश्य समाज के सभी वर्गों को एकत्रित करते हुए एक साथ जुड़ने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष सुंदर हलवासिया ने बताया कि वैश्य समाज को एकजुट करने के लिए एक विशेष सदस्यता अभियान भी चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही एक देश एक चुनाव जैसे मुद्दों पर भी हम सरकार के साथ हैं और समाज के सभी लोगों को एकजुट करते हुए उन्हें भी इसकी आवश्यकता से परिचित करवाने का विचार कर रहे हैं। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सुधीर हलवासिया, लखनऊ से। आज की बैठक हमारी कोर कमेटी की बैठक है। कार्यक्रम के आयोजक हमारे श्री योगेश अग्रवाल जी हैं, मेरी बाईं ओर, और दाईं ओर विदुप अग्रहरी जी हैं, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय गुप्ता जी। हम लोग सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई ज्वलंत मुद्दे हैं वैश्य समाज से संबंधित जिन पे आज चर्चा हो रही है। जातिगत जनगणना में वैश्य समाज अपनी संख्या पूरी दिखाए, इस पे चर्चा हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हो रही है। सदस्यता अभियान पर चर्चा हो रही है तथा समाज के सामने जो अन्य विषय हैं, ये महिलाओं से संबंधित विषय हैं, तमाम विषयों पे आज चर्चा हो रही है। जनगणना को किस आधार पर देखते हैं आप? जो बहुत दिनों से डिमांड थी जातिगत जनगणना की, मैं धन्यवाद प्रार्थी हूँ मोदी सरकार का। उन्होंने जातिगत जनगणना को हरी झंडी दिखाई है। अभी इसके रूल्स आदि फ्रेम हो रहे हैं। वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी आबादी संख्या एक 20% से ऊपर है। इस संख्या के सामने आने से हम अपनी संख्या के अनुपात में सरकार से हिस्सेदारी मांगेंगे। इसलिए हम लोग इस विषय में बहुत ही जागरूक हैं और इसी टाइम पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं चारू चौधरी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग और वैश्य समाज की कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रदेश की। आज यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं। ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन यूपी का यहाँ हमारी बैठक है। इसमें सभी पदाधिकारी हैं और हम लोग कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। एक जिसमें से मेन टॉपिक है जनसंख्या का जो अभी चल रहा है सरकार का, उस पे हमारी बातचीत होगी। और कुछ और भी ऐसे टॉपिक हैं जिसमें जैसे कुछ हमारे महिलाओं को लेके कुछ ऐसे धारावाहिक और कुछ OTT पे ऐसे सीरियल्स चल रहे हैं जो कि समाज के लिए बहुत अच्छे नहीं है, जिसमें से हाउस अरेस्ट करके एक उल्लू प्लेटफॉर्म पे आता है जो कि पेड चैनल है, लेकिन उसमें बहुत ही अभद्र लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो उसके लिए हमने सरकार को भी अपील की है कि उस पर जांच हो, और महिला आयोग ने भी उसे संज्ञान में लिया है और उसकी जांच के लिए हमने सरकार को लिखा है और उनके डायरेक्टर को भी बुलाया है। देखिए, हम भारतवासी अपने संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ें हमारे युवाओं को थोड़ा सा डाइवर्ट करती हैं। देखिए, हर क्षेत्र में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कि डाइवर्जन हो, और प्री शूट को लेके आजकल जैसे लोग बाहर चले जाते हैं और उसमें इतनी अनवांटेड चीज़ भी हो रही है जिसकी वजह से शादियां भी कई बार इनके शादी होने के पहले टूट जाती हैं। क्योंकि देखिए, हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हमको कोई भी चीज़ एक उसकी सीमा होती है। अगर आप सीमा को लांघते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आज हम बहुत सी चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे सभी कार्यकारिणी में जितने भी लोग हैं, पूरे प्रदेश से सब लोग आए हैं और सब अपना अपना विचार रखेंगे और आपको बताएंगे, और भी लोग आपको बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे। अपनी सदस्यता पे भी हम लोग काम करने जा रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाएं। और जनसंख्या में देखिए, हम वैश्य समाज जैसे कहते हैं ना, 25